Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the point 5, 6 and -1, -4. Also find the point of intersection. Point of intersection. देखो क्या होगा भाई, दो पॉइंट गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स। देखो वाई एक्सिस अगर किसी पॉइंट को डिवाइड करेगा, मान लो ये लाइन जा रहा था, ठीक है, ये लाइन है, ये किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0, वाई। ये समझ रहे हो क्या आप? हाँ, अगर ये समझ रहे हो कि कोऑर्डिनेट 0, वाई होगा, तो उसमें आपको क्या बोल रहा है, रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो कैसे रेशियो को फाइंड कर रहे होंगे। रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग पॉइंट्स दे रखा है 5, ऑफ -6 और दूसरा दे रखा है -1, -4, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा हो, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 0, वाई। क्लियर है क्या? देखो जो भी कोऑर्डिनेट अगर 0 दे रखा है ना, तो उसी कोऑर्डिनेट को आप लेकर के बनाओ जब भी सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है कि आप रेशियो को मानोगे m/n, एक ये जो पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को, ठीक है, वो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम लोग पहला x0 अगर इसे लेकर के सॉल्व करें तो वेरिएबल सिर्फ 2 रहेगा और यही 2 वेरिएबल्स में ही रेशियो आ जाएगा आपका। अगर आप y ले लोगे तो m, n और y 3 अननोन होगा, ठीक है, तो y लेना सही नहीं होगा। यहाँ पे आप जो भी कोऑर्डिनेट 0 है उसको लेकर के सॉल्व करो। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोगों ने x के लिए सीखा है कि x क्या हो जाएगा भाई, ये होता है x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस ऑफ n, ठीक है। देखो ध्यान से जरा, mx2 ये हो जाए x1, ये y1 और ये x2 और y2, mx2 x2 की जगह पे क्या है भैया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा मेन जो सेगमेंट है ना लाइन सेगमेंट, उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है, तो x का वैल्यू 0 है, तो ये मैं 0 का वैल्यू यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया x2 है आपका -1 प्लस nx1, x1 का वैल्यू कितना है भाई 5, तो ये हो गया 5 बाई नीचे में क्या है m प्लस n। ये m प्लस n जो है डिवाइड में, ये इधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका क्या निकल करके आ रहा होगा भाई -m प्लस 5n, ठीक है। और ये m इधर आ जाएगा तो हो जाए m इज इक्वल टू 5n, ठीक है। और m बाई n क्या हो जाएगा 5:1, ठीक है। तो सो द लाइन डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो m/n क्या हो जाएगा हमारा 5:1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या ये समझ आ रहा है आप लोगों को? जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, इफ द पॉइंट A 6, 1, B P, 2, 9, 4 and D 7, Q are the vertices of parallelogram ABCD, then find the values of P and Q। अब देखो पहले तो आप एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ये होता है कि उसका अपोजिट साइड क्या होता है पैरेलल और इक्वल होता है, ठीक है, पैरेलल और इक्वल होता है। देखो ये हो जाएगा आपका ABCD है ना, ABCD, ठीक है। देखो A को प्लॉट कर दो, ये आपका 6, 1, ठीक है। B है आपका P, 2, C है आपका 9, 4 और D है 7, Q, 7, Q, ठीक है। देखो एक बात समझो कि एक प्रॉपर्टी और होता था पैरेललोग्राम का, ये तो जान रहे हैं हम लोग कि अपोजिट साइड पैरेलल होगा और इक्वल होगा, लेकिन दोनों डायगोनल जो होता है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वली डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपका कॉमन पॉइंट होगा दोनों डायगोनल्स के लिए, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा इनका। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ जाएगा क्या? मान लो ये पॉइंट अगर O है तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस x2/2, जोड़ेंगे हम लोग तो 9 + 6 15/2 कितना हो जाएगा भाई 9 × 6 15/2,
तो ओ का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा ये हो जाएगा 15/2x, और y क्या हो जाएगा इसका, y हो जाएगा हमारा 4 + 1 5, 5/2। ठीक है, होगा क्या। अब एक चीज समझो, ये जो पॉइंट ओ है क्या बी डी डायगनल का मिड पॉइंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा ये, क्योंकि बीडी को भी ये बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट में, पॉइंट ओ जो होगा। तो यहां पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से लगा सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट पी और क्यू को फाइंड करने के लिए, देखो कैसे कर रहे होंगे इसे। मिड पॉइंट में हम लोग सीखे हैं कि x1 + x2/2 होता है, x इज इक्वल्स टू x1 + ऑफ x2/2। देखो ये x क्या है, पहला वाला 15/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू x1। x1 क्या होगा, अब हम लोग यूज कर रहे होंगे कोऑर्डिनेट बी और डी का, 7 + p/2, 7 + ऑफ p/2, ये होगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, तो इन दोनों ए और सी का यूज करके मिड पॉइंट निकालेंगे, इस मिड पॉइंट का यूज बी और डी में कर लेंगे हम लोग। यहां से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 - ऑफ 7, ये आ जाएगा आपका 8, कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू आ गया 8। उसी तरीके से y का वैल्यू, सॉरी p के बाद क्या है, q का वैल्यू, q का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y1 + y2/2, y है आपका 5/2 इज इक्वल्स y1 + y2, y1 क्या है यहाँ पे q, y2 क्या है 2, तो q + 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 - ऑफ 2, 3। ठीक है, सो आपको यही मांगा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, हेंस चेक वेदर ABCD इज अ रेक्टेंगल और नॉट। रेक्टेंगल ये शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो रेक्टेंगल शो करने के लिए दोनों, इसमें आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हो, लेंदी होगा बस ये क्वेश्चन, और कोई बात नहीं है इसमें। कैसे कर रहे होंगे ध्यान से देखो, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, ए बी का लेंथ निकालोगे, BC का लेंथ निकालोगे, CD का लेंथ निकालोगे, DA का लेंथ निकालोगे, चार साइड, ठीक है, चारों में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अगर AB इक्वल आ गया DC के, अपोजिट साइड इक्वल, BC इक्वल आ गया AD के, तो इसका भी अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड के सिर्फ इक्वल होने से ना आप रेक्टेंगल प्रूफ नहीं कर सकते, रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए एक और प्रॉपर्टी यूज करना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का भाई डायगोनल जो होता है ना वो इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें आप AC का भी लेंथ निकालोगे, AC का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लेंथ निकालोगे, और BD का भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लेंथ निकालोगे। अगर AC और BD का लेंथ जो है ना वो अगर दोनों सेम आ रहा है तब ये रेक्टेंगल हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या, क्योंकि पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ जो होता है ना वो इक्वल नहीं होता है, जबकि रेक्टेंगल में इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग चेक करेंगे वेदर इट इज रेक्टेंगल और नॉट। इफ डायगोनल इज इक्वल इन लेंथ देन इट विल बी कंफर्मली क्या हो जाएगा, श्योरली ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट p xy इज इक्विडिस्टेंस द पॉइंट A 7,1 एंड B 3,5। ठीक है, बोल रहा है x और y के बीच में एक रिलेशन निकालिए भैया कि AB का जो है ना 7,1 और B जो है 3,5 भी इक्वी डिस्टेंस है। देखो XY में कैसे रिलेशन फाइंड होगा, A है आपका 7,1, B है आपका 3,5। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है ना ये इक्वी डिस्टेंस है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है, x और y। ठीक है, ये पता है आपने को। अब देखो रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, अब रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना, इन एपी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और पीबी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे इक्वी डिस्टेंस के लिए। अगर ये इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है तो एपी किसके बराबर हो जाएगा भाई, एपी हो जाएगा पीबी के बराबर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एपी का स्क्वायर अगर कर रहे होंगे तो क्या वो पीबी के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। हाँ, मान लो कि एपी 5 है तो पीबी भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर करे और इधर भी 5 का स्क्वायर करे, बात तो बराबर होगा ना ये। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा ना हमारा कि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है आपका, ये रूट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग x2 - x1 वो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। देखो कैसे सॉल्व कर रहे होंगे इसे x और y के रिलेशन के लिए। यहां पे एपी फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, x - ऑफ 7, x - ऑफ 7 का होल स्क्वायर प्लस y - ऑफ 1 का, y - ऑफ 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स
यहां पे अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो x माइनस ऑफ 3, x माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जल्दी से इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 49, ठीक है, प्लस 7 टू जा 14 एक्स, लेकिन ये माइनस का होगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये माइनस का 14 एक्स होगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ऑफ 2y इज इक्वल्स एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2ab 2 3 जा 6 एक्स प्लस इसे एक्सपेंड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 10 वाई। ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया भाई। एक्सपेंड होने के बाद क्या करो, जल्दी से इसे काट लो। एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी गया, वाई स्क्वायर यहाँ भी, वाई स्क्वायर यहाँ भी गया। बचा क्या हमारे पास, बचा अपने पास 49। देखो इसे सॉल्व करें, यहीं पे 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 14x माइनस 2y। ठीक है, लेफ्ट साइड का सॉर्टेड है। राइट साइड देखो क्या है, 9 और 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, माइनस 6x और भाई माइनस का 10y। अब इसे क्या कर दो, देखो सारे को ना आप एक तरफ लेकर के आ जाओ। ठीक है, सारे को एक तरफ लेकर के आ जाओ। देखो क्या हो जाएगा, ये 50 है भाई, 50 माइनस ऑफ 14x, x को इधर लो, माइनस 6 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x माइनस 2y और माइनस 2y, ये 10y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 10y माइनस 34 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 34। देखो ध्यान से अब इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 14 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8x। ठीक है, माइनस 2y में 10y जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 8y। ठीक है, 34 में 50 जाएगा भाई, मतलब 50 में 34 जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इधर का 6 और उधर का 10, ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ 16। ठीक है, अब क्या करो आप, रिलेशन फाइंड करने के लिए यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लो तो ये हो जाए x माइनस वाई प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये माइनस 8 जब 0 से डिवाइड होगा 0/8 हो जाएगा माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशन आएगा, या फिर बुक में आपको ये देखने को मिल सकता है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ये रिलेशन आ जाएगा x और y का। ठीक है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लियर है बात, तो ये रिलेशन हो रहा होगा दोनों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भाई हमारा कि पॉइंट a -1, y एंड b 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर 2, -3y सच दैट ab इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्वेश्चन पहले समझो कि क्या बोल रहा है ये एक सर्कल है भाई हमारा। ठीक है, जिसपे ए बी जो है इसका डायमीटर है, ए बी जो है डायमीटर है। ठीक है, विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, तो भाई यहाँ पे हम लोग बनाए ओ को। देखो अब जो जो कोऑर्डिनेट्स मेंशन है ना उसे ध्यान से देखो। ए का आपका है -1, ऑफ वाई, बी है आपका 5, 7। ठीक है, और पॉइंट ओ जो है ये आपका 2, -3y। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो y कैसे आएगा, अब एक बात बताओ मुझे, ए बी अगर डायमीटर है, ठीक है, तो ओ बी और ओ ए रेडियस होगा क्या, हाँ, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू आर, चूंकि ए बी इज डायमीटर। ठीक है, एंड ओ इज सेंटर, है कि नहीं, ये बात समझ रहे हो आप। इसे समझने के बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें फिर से इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला आएंगे कि ओ ए बराबर होगा ओ बी के, फिर हम लोग ओ ए का स्क्वायर करेंगे और ओ बी का स्क्वायर करेंगे। ओ ए बराबर ओ बी, तो ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर भैया, ओ बी के स्क्वायर के बराबर। इससे फायदा क्या होगा हमारा, इसके अंदर जो रूट आता है अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 2 माइनस ऑफ -1, 2 माइनस ऑफ -1 ये हो जाए 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -3 ऑफ -y, -3 - y, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल्स
इधर क्या करेंगे भाई, 2 - 5, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 7, -3 y - 7, ठीक है, का स्क्वायर। देखो 2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3y और -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। चलो एक्सपेंड कर देते हैं इसे, 9 और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस का 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और ये क्या आएगा भाई हमारे पास, -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैं ना इक्वल टू दे दिया जो कि गलत है, यहाँ पे आएगा आपका प्लस, ठीक है, ठीक है, प्लस 9 और इसका -3y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9y का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। अब देखो 2ab जब करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस है, पॉजिटिव ही हो जाएगा, -7 × -3 + 21 और 21 × 2 हो जाएगा 42y, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से 9 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 16y स्क्वायर में 9y स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा 7y स्क्वायर, इसे 42 को इधर लेके आ जाओ -42y और 49 को भी इधर लेके आ जाओ -49 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो इसे जब हम लोग 7 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अब 7 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 7 6 या 42, 6y -7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलो देखो, देखो इसे फैक्टराइज कर दो, अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -7y + y, ठीक है, -7 इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y -7 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y -7, ठीक है, इज इक्वल 0। तो y फाइनली क्या आएगा, y -7 और यहाँ पे आ जाएगा y +1, तो इससे दो y का वैल्यू निकल करके आएगा, एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे y का दो वैल्यू होगा, एक y7 और एक y -1। अगर हम लोग ना रेडियस भी फाइंड करने बोला, हमें क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इफ मान लो अगर हमारे पास y जो है ये आपका एज्यूम करो कि 7 है, ठीक है, इसे मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ ऊपर में, ठीक है भाई। चलो देखो, इफ y इज इक्वल टू 7 तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होगा देखो जरा सा, ये हो जाएगा आपका 7 - 2 -1, रेडियस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग ओ ए पे, ठीक है, 2 -1 हो जाएगा, 2 -1 ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस -3y, ये हो जाएगा 7 3 21 और 21 - देखो ये एक बार पुट कर दे रहे हैं हम y का वैल्यू, ये आ जाएगा आपका -3y -y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप y का वैल्यू पुट कर दो, -4 × 7, y का वैल्यू 7 लिया है हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, ये आ जाएगा 9 और 7 4 जा 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है भाई, हाँ 64 कैरी आपका 64 का 4 कैरी 6
8 दूनी 16, 6 22, ठीक है, और यहाँ पे 28 दूना 56, तो ये हो जाएगा आपका 4 6 2 8, और यहाँ पे 5 2 7, 784, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 784, ये जुड़ेगा तो कितना होगा भाई, ये जुड़ेगा हमारा तो आ जाएगा 784 और 9, 793, ठीक है, 793, 793 होता है क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट? नहीं। अगर मान लो, अज्यूम करो कि अब y यहाँ पे हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, अगर y 1 लिए हम लोग तो क्या आएगा, 3y माइनस ऑफ y इफ y इज इक्वल टू 1। देखो, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस -4y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 25, ठीक है, रूट अंडर में, किस में, रूट अंडर में, तो रूट अंडर 25 हो जाएगा आपका 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 3 एंड -1 6 डिवाइड द वाई एक्सिस, डिवाइड द वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन सेगमेंट 5,3, ठीक है, कोई अगर लाइन सेगमेंट है 5,3 और दूसरा है हमारा -1,6, अगर ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस को अगर डिवाइड कर रहा हो, मान लो ये ओरिजिन है पॉइंट ओ, वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे होगा, तो ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा भाई, ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा अगर वाई एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है तो, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0,y। अब तो आपसे रेशियो मांगा है, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर से बता दे रहा हूँ मैं इसे, कि इसमें हम लोगों ने बोला था कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो जिसका वैल्यू 0 होता है उसको लेकर के करना, अगर 0 नहीं है तो उसके लेकर के बताएंगे हम, एक k/1 लेकर के भी सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग 0 है तो m/n ही ले लेंगे, कि मान लो ये m/n के रेशियो से डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस ऑफ n, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m-1, ठीक है, m इंटू -1 प्लस n इंटू 5 बाई m प्लस n, ठीक है, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया, और ये m प्लस n इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस n 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो आएगा क्या हमारा भाई, -m प्लस ऑफ 5n, सेम वैसे ही रेशियो आ रहा है, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 5n, और m बाई n को अगर इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो रेशियो हो जाएगा आपका m/n इज इक्वल टू 5:1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर ऑफ सर्कल 2a -7, ये क्वेश्चन सेम हम लोगों ने पहले किया है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको रेडियस दे रखा है, उसमें आपका क्या था 10√2 करके डायमीटर दे रखा था, क्वेश्चन देख सकते हो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सो दैट द पॉइंट 10 7,10 -2,5 एंड -3,-4 आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर देखो ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, तो जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद आइसोसेलेस में आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें मान लो कि पॉइंट जो है इसको हम ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। ये ए जो है ये आपका 7,10 है लेट से, बी जो है माइनस आपका 2,5 है, और सी जो है आपका 3, सी जो है 3, -4 है, ठीक है, 3, -4, ठीक है। अब क्या करो आप कि एक बार ए बी का लेंथ फाइंड करो, एक बार बी सी का फाइंड करो, एक बार सी ए का फाइंड करो। ए बी बी सी सी ए का फाइंड करने के बाद अगर किन्हीं भी दो साइड का लेंथ अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। देखो जल्दी से लगा लेते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा भाई, रूट अंडर ऑफ 7 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस ऑफ -2, तो ये +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 माइनस -2, तो ये +2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस ऑफ 5,
10 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 7 + 2 9 का स्क्वायर प्लस 10 - 5 5 का स्क्वायर, ये रूट अंडर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 5 और 1 6 8 2 10 106 रूट अंडर 106। BC का लेंथ फाइंड करो आप। BC क्या हो जाएगा? देखो BC के लिए 3 माइनस ऑफ -2, ठीक है, 3 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा आपका 3 + 2 5 का स्क्वायर प्लस -4 -5 हो जाएगा -9 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? देखो यहीं पे मिल गया, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस -9 का स्क्वायर 81, ये आ जाएगा रूट अंडर 106। वापस से दो साइड इक्वल हो गया, फिर भी थर्ड साइड फाइंड कर लो। थर्ड साइड है आपका CA, ठीक है। CA के लिए क्या करेंगे हम लोग? 7 माइनस ऑफ -3, 7 माइनस ऑफ 3, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 10 माइनस ऑफ -4, 10 माइनस ऑफ -4 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10 + 4 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा भाई हमारा? ये आएगा 7 - 3 4 का स्क्वायर प्लस 10 + 4 14 का स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना 16 + 196, ठीक है। ये रूट अंडर में आ जाएगा 6 6 12 का 2 हाथ रहा 1 9 और 1 10 और 1 11 हाथ रहा 1 1 और 1 2 212 आ जाएगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस प्रूफ करना था। हियर टू साइड्स आर इक्वल विच इज AB एंड BC, ठीक है, जो कि आइसोसेलेस के प्रॉपर्टी को शो करता है। इस कारण से ये जो गिवन कोऑर्डिनेट होगा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का होगा, ठीक है। उसके बाद वापस से बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P3, -6 एंड Q5, 3 आर डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब देखो अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो y एक्सिस का था, ये क्वेश्चन जो है x एक्सिस का है, ठीक है। तो P जो है आपका 3, 6 है, फिर से रेशियो मांग रहा है अपने से, क्या मांग रहा है? रेशियो मांग रहा है। 3, -6 A है, सॉरी P है, और Q जो कोऑर्डिनेट है आपका ये है 5, 3। अब एक चीज इमेजिन करो, कोई लाइन अगर आकर के x एक्सिस को काटेगा तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या बन रहा होगा? x, 0, x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि पूरे x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो भाई हम लोग जो यहाँ पे पॉइंट P होगा, कौन सा पॉइंट है? P एंड Q डिवाइडेड बाई x एक्सिस। तो जो x एक्सिस है ना, ये मान लो कि R होगा, ठीक है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट को एज्यूम करेंगे x, 0। वापस से आपको चाहिए रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई? तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अब जो 0 होता है उसको लेकर के सॉल्व करते, ये सिखाया था मैं आप लोगों को। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 बाई क्या हो जाएगा? m प्लस n। y की जगह पे क्या है यहाँ पे भाई? 0 है, तो इसे 0 ले लो। my2 ये x1 y1 ये x2 y2, तो my2 तो हो जाएगा 3m × 3 प्लस n y1, ठीक है। y1 की जगह पे कितना है? -6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा नीचे में m प्लस n क्रॉस होगा तो वापस से 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3m -6n, ठीक है। इधर लेके आ जाओ, -3m इज इक्वल्स टू हो जाएगा -6n, कट जाएगा ये, और 3 से कितने बार में? ये 1 बार में, ये 2 बार में, तो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2n, और m/n अगर लिखोगे इसे तो आ जाएगा 2:1, ठीक है। और फाइनली यू कैन राइट इट एज m/n इज इक्वल्स टू 2:1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट? ओके, बोल रहा है प्रोबेबली दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन आई गेस। यस, चलो क्वेश्चन है हमारा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A, B is trisected at the point P and Q such that P is nearer to A. Find the if P is also lie on the line given by this, ठीक है। Find the value of K। देखो ये क्वेश्चन, अभी हम लोग एक लाइन था जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे, राइट? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। तो 4 इक्वल पार्ट्स में था तो उसको हम लोग कैसे किए थे भाई? 1 2 3, तो
मान लो ए और बी है, 4 इक्वल पार्ट्स में था तो इसको 3 पॉइंट लेना पड़ रहा था। अब ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, ए और बी 3 इक्वल पार्ट में जा रहे होंगे, तो यहाँ पे कितना पॉइंट्स आ रहा होगा, 2 पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। पी और क्यू, तो बोल रहा है पी जो है ए के नियरर है, देखो पी ए के नियरर है, सही पॉइंट में हम लोग यहाँ पे सही प्लॉट किए। ए का कोऑर्डिनेट है 2,1, बी का कोऑर्डिनेट है आपका 5, माइनस का 8, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए, पी ऑल्सो लाई ऑन दी गिवन लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो p के कोऑर्डिनेट को ना आप ले लो x और y। अब देखो ध्यान से देखो, ट्राइसेक्टेड है मतलब क्या होगा, AP और PB का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, ये 1 1 1 में है तो AP हो जाएगा 1 और PB कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना 2, ठीक है। तो AP इज टू PB इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 1:2 के रेशियो में जा रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं आप लोगों के लिए इसे मिटा रहा हूं, इसको एक बार समझाने के लिए ना हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, फिर से देखना। ठीक है, देखो AP और PB क्या हो गया भाई, यहाँ पे AP इज टू PB हो गया हमारा 1:2। इसको हम एक लाइन सेगमेंट बना दे रहे हैं वापस से, कि ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे P हो गया, P जो है ये X और Y है, A है आपका 2,1, B है आपका 5, माइनस का 8, और यहाँ पे रेशियो आपका हो गया AP और PB का 1:2। अब देखो XY फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला भाई, सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं क्या होता है, x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू होता है mx2 प्लस nx1 बाई m+n। सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे और इस xy को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि p इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस कारण से x और y का वैल्यू पुट करने से k सेपरेट हो जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? देखो कैसे करेंगे, अब x फाइंड करना है हमें, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1:5, 1:5 नहीं प्लस nx1 2:2 बाई m+n 1 प्लस ऑफ 2, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 5 + 4/3 और ये आ जाएगा आपका 5 + 4 9, 9/3 3 हो जाएगा ये। सिमिलरली हम लोग y को फाइंड कर रहे होंगे, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा my2 + ny1 बाई m प्लस ऑफ n, ठीक है, m प्लस ऑफ n, तो भाई y my1 m1 है तो 1 × -8, 1 × -8 देखो प्लस ny1, n है आपका 2, y1 कितना है 1, यहाँ पे 2 × 1 बाई कितना 1 + 2 m+n 1 + 2, y क्या हो जाएगा भाई हमारा -8 + 2/3, ये आ जाएगा -6, -6/3 हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग। इतना समझने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे देखो, क्या करेंगे भाई, अपने को k का वैल्यू चाहिए। इक्वेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट 2x - y, 2x - y प्लस k, 2x - y प्लस k इज इक्वल टू 0। x और y का वैल्यू पता है, x का वैल्यू 3 आया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 माइनस y, y का वैल्यू कितना है माइनस का 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा 2 × 3 = 6 और माइनस माइनस प्लस 6 + 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस k इज इक्वल टू 0, k का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 8, तो k आ जाएगा हमारा माइनस का 8। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर ये सीरीज़ आपको PYQ का पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं, किस PYQ पे सीरीज़ चाह रहे हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। चलिए।